हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बता दिया था मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल्स से। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेटलर्जी जो प्रोसेस है उसमें मैंने आपको बताए थे कि 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं? फर्स्ट क्या है? क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग का मतलब क्या था, मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी जो भी मिनरल्स हैं उनको तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, उसके बाद क्रशिंग भी बोल सकते हैं, उसको हम ग्राइंडिंग भी बोल सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, वी कैन यूज एनी वर्ड इन प्लेस ऑफ क्रशिंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, सेकंड में मैंने आपको क्या बता दिया था, कंसंट्रेशन का बताया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कि ओर्स को किस तरीके से कंसंट्रेट करेंगे, उसके भी मेथड मैंने आपको बताए थे। एक आपको हाइड्रोलिक मेथड बताया था, हाइड्रोलिक मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन, या फिर उसको हम क्या बोल रहे थे, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, थर्ड क्या था, कंसंट्रेटेड ओर्स कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। और जो भी कंसंट्रेटेड ओर्स है उसको हम ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी बता दिया था। रिडक्शन भी बोल दिया था कि जब मेटल ऑक्साइड में, जब मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा हमको, तो उसमें हम लोग रिडक्शन की प्रोसेस करेंगे। रिडक्शन की प्रोसेस करने के बाद जो मेटल ऑक्साइड है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेटल जो भी मिलेगा हमको वो कैसा होगा, इम्प्योर मेटल होगा, प्योर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम क्या प्रोसेस करेंगे, रिफाइनिंग यूज करेंगे। जो 5th स्टेप है वो कौन सा है, रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग भी यूज कर सकते हैं वर्ड हम, और प्योरिफिकेशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ये 5 स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं मेटलर्जी के लिए। तो फर्स्ट क्या है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। कहने का मतलब ये है, जो भी मिनरल्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, रोलर के थ्रू या मशीनरी के थ्रू। तो जो भी मिनरल्स हैं उनको हम क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कि किसी भी जो ओर्स है उसको कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट में मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था कि फर्स्ट मेथड क्या है, हाइड्रोलिक। फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्या बता दिया था, हाइड्रोलिक सेपरेशन। हाइड्रोलिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक सेपरेशन को और हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में समझा दिया था। एक बार फिर हम इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उसमें क्या ग्रूव्स बने हुए हैं। ग्रूव्स मतलब गड्ढे, इस तरीके से गड्ढे बने हुए हैं। और जो भी मिनरल्स है, जो भी क्रशिंग करने के बाद जो भी हमारे पास ओर है, तो उसको हमने यहाँ पर रखा और वाटर के साथ जो है उसको फ्लो किया। तो जो भी ओर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगी। और जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। क्या, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। और ओर जो होगी वो इन ग्रूव्स में, इनको क्या बोलते हैं, ग्रूव्स। ग्रूव्स बोलते हैं। वो इन जो छेद हैं, इनके गड्ढे हैं, उनमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये हम कल आपको बता चुके थे। इसके बाद आज हम लोग जो है आगे बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन की, कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन की। ओके, तो सेकंड, ये हम लोग कंसंट्रेशन और ओर्स में ही पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा क्या था, पहली स्टडी हमने क्या थी, हाइड्रोलिक सेपरेशन। हाइड्रोलिक को ही हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में ही सेकंड मेथड क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में भैया क्या है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ओर्स और इम्प्योरिटी, ओर एंड इम्प्योरिटी। ओर और इम्प्योरिटी
इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेल्ट का और व्हील्स का यूज करते हैं। दो व्हील्स लगाए हमने और दो व्हील्स को हमने क्या किया, एक बेल्ट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इन व्हील्स में स्पेशलिटी ये है कि एक व्हील जो है वो कैसी है, ये व्हील जो कैसी है, मैग्नेटिक व्हील है। कैसी व्हील है, मैग्नेटिक। और ये कैसी है, सिंपल व्हील है, सिंपल व्हील। ये मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी अगर मैग्नेट से रिलेट कर रही है तो मैग्नेटिक कोई भी चीज होगी, कोई भी ओर होगा, कोई भी सब्सटेंस उसमें होगा, तो वो यहाँ पर इससे क्या कर जाएगी, चिपक जाएगी, क्लिंग कर जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां से हमने क्या किया, यहां से इस बेल्ट के ऊपर, ये क्या है, बेल्ट है, इस बेल्ट के ऊपर ओर्स और इम्प्योरिटी को धीरे धीरे ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद ये बेल्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है भी। तो जैसे इसको हम ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने के बाद जो इम्प्योरिटी और ओर होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रही होगी उस डायरेक्शन में ये धीरे धीरे पिक्चर जो है मूव होता चला जाएगा। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ पर क्या होगा, जो इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ पर जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, इम्प्योरिटी यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी, और जो ओर होगी वो इसके साथ मूव करती हुई जब यहाँ पर ये बेल्ट जो है इस मैग्नेटिक व्हील से अलग होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ओर्स ड्रॉप हो जाएगी। ये क्या हो गई, ओर्स, और ये क्या हो गया, इम्प्योरिटी। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्यों ड्रॉप हो जाएगी इम्प्योरिटी, ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से अर्थ क्या कर रही है, ये इम्प्योरिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट तो सभी को कर रही है, ओर्स को भी अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये ड्रॉप क्यों नहीं हुई, ड्रॉप मैग्नेटिक व्हील की वजह से नहीं हुई, क्योंकि ये जो व्हील लगी हुई है वो कैसी है, मैग्नेटिक व्हील है। इसकी वजह से ये जो सब्सटेंस है, जो भी ओर होगी जिसमें जो है जो मैग्नेट से रिलेट कर रही होगी, तो वो इसके साथ क्या रहेगी, चिपकी रहेगी। तो चिपकी होने की वजह से जब ये बेल्ट, जो बेल्ट है ये मूव करती जाएगी, और मूव करने के साथ जब ये इस व्हील से अलग होगी तब ये ओर नीचे ड्रॉप आउट होगी। ठीक है, तो यही है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये जो व्हील होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये जो इम्प्योरिटी होती है और जो ओर्स, ये बहुत ये दूरी पर एक ड्रॉप होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक सेपरेशन की। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में हमने क्या देखा कि दो व्हील हैं, एक बेल्ट है, और एक इन दोनों व्हील्स में क्या है, एक मैग्नेटिक व्हील है, एक सिंपल है। मतलब दूसरे ये सिंपल वाले में व्हील जो है मैग्नेटिक नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये यहाँ से हमने क्या किया, एक किसी चीज के थ्रू ओर्स और इम्प्योरिटी को एक साथ जो है ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रही होगी उस डायरेक्शन में ओर्स और इम्प्योरिटी मूव करती चली आई, और जब व्हील के लास्ट में आ गया तो यहाँ से क्या हुआ, इम्प्योरिटी ड्रॉप हो गई। ठीक है, और ये क्या हुआ, और क्या हुआ, इसके साथ ही मूव करती चली आएगी और ठीक है, और जहां पर ये कनेक्शन ऑफ बेल्ट और मैग्नेटिक व्हील का कनेक्शन टूटेगा, खत्म होगा, वहीं पर ओर्स क्या हो गई, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये सेपरेशन कहलाया जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें हम ओर्स को इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वर्ड है उसको हम कर लेते हैं, उसको हम पढ़ते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में देख लेते हैं। ये सेकंड मेथड था, जो मैग्नेटिक सेपरेशन है वो सेकंड मेथड है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स में। अब कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स में ही हम क्या करेंगे, इसके थर्ड मेथड को स्टडी करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन। अब थर्ड मेथड देख लेते हैं क्या है भाई, फ्रोथ फ्लोटेशन।
फ्रोथ मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए, झाग। क्या होता है फ्रोथ का मतलब? झाग। जैसे आपने देखा होगा जब लस्सी बनती है तो इस तरीके से उसको जो है शेक किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, झाग आ जाता है ऊपर, तो उस झाग को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फ्रोथ मतलब झाग। जैसे मिल्क होता है, उसको भी जब हम एजिटेट करते हैं या फिर उसको शेक करते हैं इस तरीके से, तो उसमें भी क्या आता है, झाग ऊपर की तरफ आता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रोथ बोलते हैं। अब फ्लोटेशन में क्या है, हम लोग बात करते हैं आगे। एक बड़े से बीकर, बर्तन, कुछ भी ले सकते हैं, जो इस तरीके की प्रोसेस करते हैं, वहां पर बहुत सारा अमाउंट जो है वो खर्च होता है। तो एक बहुत बड़ा जो है बीकर ले लिया, बर्तन ले लिया, ठीक है, जिस प्रोसेस में जो फ्लोटेशन में काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो है वाटर हम इन्वॉल्व करते हैं, इसमें वाटर भरते हैं और साथ ही ऑयल को मिक्स करते हैं। वाटर प्लस ऑयल, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या यूज होगा, वाटर यूज होगा और ऑयल यूज होगा, और इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। तो ये मिक्सचर है किसका, वाटर का और ऑयल का। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो है ड्रॉप करते हैं, किसको, ओर्स को ड्रॉप किया प्लस इम्प्योरिटी को ड्रॉप किया, इम्प्योरिटी को ड्रॉप किया, ओर्स को ड्रॉप किया, इम्प्योरिटी को ड्रॉप किया। अब इन दोनों में से, ओर्स और इम्प्योरिटी में से एक हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, एक हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है डरना, एक जो है पानी से डरे, वाटर से डरे, और एक जो है हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब वाटर से प्यार करे, मतलब एक वाटर से प्यार करे, और प्यार करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, और फोबिक का मतलब एक पानी को हेट करे, दूर करे, कहने का मतलब ये है। तो मैंने क्या कहा कि ये किसका मिक्सचर है, वाटर और ऑयल का। इस मिक्सचर में क्या हम डालेंगे, ओर्स और इम्प्योरिटी डालेंगे। ठीक है, अब इसमें ओर और इम्प्योरिटी में क्या होगा, एक हाइड्रोफिलिक होगा और एक हाइड्रोफोबिक होगा। फोबिक और फिलिक का मतलब क्या है, एक वाटर से प्यार करेगा और एक वाटर से हेट करेगा। कहने का मतलब ये है कि इम्प्योरिटी और ओर्स में क्या होगा कि एक जो है वाटर से दूर होगा और एक वाटर से पास आ जाएगा उसके। ठीक है, तो यहां पर अगर हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की बात करते हैं, तो एक जो ओर्स है या फिर इम्प्योरिटी है, एक जो है ओर्स जो है ऑयल के साथ चिपक जाएगी, उसमें मिक्स हो जाएगी। ठीक है, और इम्प्योरिटी क्या होगी, वो वाटर के साथ अलग हो जाएगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया कि एक इस तरीके से बहुत बड़ा बीकर है या फिर कोई भी चीज है, ऐसी चीज है, तो उसमें क्या आपने डाला, वाटर डाला, वाटर के साथ ऑयल, वाटर और ऑयल को मिक्स किया, ये मिक्सचर बन गया वाटर और ऑयल का। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने ओर्स और इम्प्योरिटी को डाला, ड्रॉप किया, इसमें ओर्स और इम्प्योरिटी का, इसमें से ओर्स या इम्प्योरिटी एक हाइड्रोफिलिक होगी और एक हाइड्रोफोबिक होगी। यहां पर मैंने लिखा है कि हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है, जो वाटर से प्यार करे, और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, वाटर से प्यार करे, मतलब वाटर के साथ रहेगा, और हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर को दूर करेगा। तो जो दूर करेगा वो क्या होगा, वो ऑयल के साथ क्लिंग कर जाएगा, चिपक जाएगा, और जो वाटर से दूर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑयल के साथ चिपक जाएगा, और जो वाटर को प्यार करेगा वो वाटर के साथ क्लिंग कर जाएगा, चिपक जाएगा, तो वाटर के साथ रहेगा। कहने का मतलब ये है, तो जो ओर्स है वो ऑयल के साथ क्लिंग कर जाता है, चिपक जाता है, और इम्प्योरिटी किसके साथ रह जाती है, वाटर के साथ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें कोई टेस्ट ट्यूब वगैरह डालते हैं,
क्या डालते हैं, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब डालते हैं जिसमें एयर प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होती है और इसको हम क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं, एजिटेट करते हैं। जैसे हमने कहा था कि लस्सी होती है उसको इस तरीके से शेक करते हैं, तो उसी तरीके से इसको भी एजिटेट किया जाता है, शेक किया जाता है। शेक करने पर क्या होते हैं कि जो बबल्स होते हैं, ठीक है, जो झाग होता है वो इस तरीके से ऊपर आ जाता है। तो इसमें भी यही सेम प्रोसेस होती है, झाग क्या हुआ, ऊपर आ गया, झाग ऊपर आ गया, और ये जो झाग होता है यही क्या होता है, ऑयल प्लस ओर्स, ऑयल प्लस ओर्स रहता है। और नीचे क्या होता है, नीचे जो है वाटर, ये क्या है, वाटर H2O प्लस इम्प्योरिटी, वाटर प्लस इम्प्योरिटी नीचे रह जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ओर्स को और इम्प्योरिटी को, ओर्स को और इम्प्योरिटी को दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, किस मेथड से, फ्रोथ फ्लोटेशन से। ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है आप जानते हैं, ऑयल है, फिर से एक बार देख लेते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, ये ऑयल और वाटर का हमने मिक्सचर बनाया, मिक्सचर बनाने के बाद क्या किया हमने, ओर्स और इम्प्योरिटी को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद ये उसमें क्या हुआ, जो हुआ डिसॉल्व हुआ, क्या हुआ, थोड़ा सा मिक्स कर ले, मिक्स करने के बाद हमारा जो एम था वो ये था कि ओर्स को इम्प्योरिटी से अलग करना। तो जब हम ओर्स को इम्प्योरिटी से अलग कैसे करेंगे, जब हम उसमें एक और एक नीडल डालेंगे, नीडल में क्या होगा, एयर जाएगा और उसको हम क्या करेंगे, एजिटेट करेंगे, एजिटेट करने के बाद शेक होगा, शेक होने के बाद बबल्स, जैसे लस्सी में बबल्स ऊपर आ जाते हैं तो उसी तरीके से ये बबल्स ऊपर आ गए। जो बबल्स थे वो किसका मिक्सचर था, ऑयल का और ओर का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, हमने ऑयल और ओर्स को अलग कर लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली जो यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो सल्फाइड का होता है। जैसे सल्फाइड में मतलब ले लीजिए आप कह सकते हैं कि जिंक सल्फाइड या फिर कह सकते हैं लेड सल्फाइड। इस तरीके से ओर्स जो होते हैं जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड जो होते हैं, तो इस प्रोसेस से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये कौन सा मेथड कहलाया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन कहलाया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है हम लोग आगे करते हैं, नेक्स्ट मेथड है नेक्स्ट मेथड की हम लोग बात कर लेते हैं, वो है केमिकल मेथड, और इसको हम और क्या बोलते हैं, लीचिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, केमिकल मेथड, और हम इसको क्या बोलते हैं, लीचिंग भी बोलते हैं। इसका कोई डायग्राम नहीं है बुक में, ना ही कुछ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सब किसके टाइप हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के। ठीक है, कि ओर्स को किस तरीके से हम कंसंट्रेट करते हैं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कौन कौन से, हाइड्रोलिक सेपरेशन या ग्रेविटी सेपरेशन कर चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, मैग्नेटिक सेपरेशन कर लिया था। और थर्ड हमने क्या देखा था, फ्रोथ फ्लोटेशन कर लिया था। अब फोर्थ हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में इसका दूसरा नाम क्या है, लीचिंग। इसको हम लीचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब लीचिंग में हम क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं। लीचिंग जो मेथड है, केमिकल मेथड है, ये सॉल्वेंट का यूज करेंगे। ये सॉल्वेंट जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो ओर्स है या फिर जो इम्प्योरिटी है, उसमें से एक चीज उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट में हमने क्या किया, ओर्स प्लस इम्प्योरिटी, ओर्स प्लस इम्प्योरिटी को ड्रॉप किया, दोनों चीजों को ड्रॉप किया सॉल्वेंट में। तो क्या हुआ कि ओर्स जो है वो इस सॉल्वेंट में परफेक्टली पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। ठीक है, पूरी तरीके से घुल गया इस सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट मैंने पहले बताया एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो इम्प्योरिटी है
वो क्या होगा, नीचे रहेगी। इसमें भी क्या एक हम यूज कर लेते हैं बीकर या ऐसी कोई चीज जिसमें हम सॉल्वेंट को हम ले सकते हैं, और सॉल्वेंट के साथ हमने क्या इसमें ड्रॉप किया, ओर्स को ड्रॉप किया, ओर्स और उस मिक्सचर को ड्रॉप किया जो ओर्स और इम्प्योरिटी के साथ बना हुआ है। ड्रॉप करने के बाद ओर्स जो है पूरी तरीके से इस सॉल्वेंट में मिक्स हो गया, डिसॉल्व हो गया, और इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं हुई। अब इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं हुई तो क्या होगा, अब इसके साथ, अब यानी कि हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, अब आगे इसमें हम डिसॉल्व होगी तो इसके बाद जो है इसका, इस मिक्सचर का क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या, चलनी होती है, चलनी, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे दूध डालते हैं तो उसमें कोई भी किसी चीज के क्रिस्टल वगैरह होते हैं तो वो रुक जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, अलग करेंगे। तो क्या होगा, जो ओर्स उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया है वो क्या होगा, पास हो जाएगा पूरी तरीके से एज ए लिक्विड फॉर्म में। और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो रेसिड्यू, जो रेसिड्यू क्या होता है, जैसे दूध को हमने छाना, छानने के बाद ऊपर जो भी रह जाता है, चाय बनाई, चाय बनाने में पत्ती, अदरक वगैरह जो भी चीजें होती हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ चलनी में रुक जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो इम्प्योरिटी होती है, जब फिल्टर पेपर से हम इसको फिल्टर करेंगे तो जो रेसिड्यू है, जो इम्प्योरिटी है, वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, ओर्स को और इम्प्योरिटी को सेपरेट कर लेते हैं, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड, और इसका दूसरा नाम क्या है, लीचिंग, ठीक है। आज हमने क्या किया, 4 मेथड्स थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए, तो उन 4 मेथड्स को हमने स्टडी कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए लेक्चर, हर चीज आपको समझ में आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अब आगे करेंगे नेक्स्ट मेथड। अब यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम लोग सेकंड स्टेप क्या था, फर्स्ट था क्रशिंग और ग्राइंडिंग, सेकंड क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, थर्ड क्या था, जो कंसंट्रेटेड ओर्स है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना या मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड। थर्ड क्या था, concentrated ores converts into metal oxide. Concentrated ores convert into metal oxide, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो इसके लिए भी 2 मेथड है, ठीक है। इसमें कौन सा मेथड है, एक तो रोस्टिंग, ठीक है। सेकंड क्या है, कैल्सिनेशन। क्या है, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ध्यान रखिएगा। ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, याद कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ से रोस्टिंग एस लीजिए, तो ये जो है वो किसके लिए होगा, सल्फाइड के लिए होगा, और यहाँ पर सी ले लीजिए, ये किसके लिए होगा, कार्बोनेट के लिए होगा, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, सल्फाइड के लिए, और ये किसके लिए होगा, कार्बोनेट के लिए। ध्यान रहेगा, रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड के लिए, और कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट के लिए। अब आगे जो है हम लोग क्या करते हैं, आज इन दोनों मेथड को याद रखेंगे और इसके आगे जो है हम कल स्टडी करते हैं।
थैंक यू। रिवाइज करते रहिए।